नाज़रीन सलाम व आदाब। आज आपके लिए लाए हैं एक नई चीज़, जो एक मज़ेदार कहानी जिसके लिखने वाले मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हैं। इसके एमसीक्यूज़ मारूज़ी सवालात आपके सामने हाज़िर है। आइए देखते हैं इस मारूज़ी सवालात में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या है और किस तरह से इसको भरना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक मज़ेदार कहानी के लिखने वाले हैं, तो आपको बताना है इसमें एक मज़ेदार कहानी के लिखने वाले हैं। आपको 5 से 3 सेकंड टाइम दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर जवाब दीजिए ताकि पता चले कि आप वीडियो देखने के बाद एमसीक्यू सवालात हल करने के काबिल हुए हैं या नहीं। देखते हैं। एक मज़ेदार कहानी के निकले वाले हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, पितरस बुखारी, मिर्ज़ा गालिब, क़ुर्रतुल ऐन हैदर। तो इसका सही जवाब है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कौन है? एक मज़ेदार कहानी के लिखने वाले हैं। एक मज़ेदार कहानी के लिखने वाले हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को नस्र निगार कहा जाता है, मज़ाहिया नस्र निगार कहा जाता है, इंशाया निगार कहा जाता है। पितरस बुखारी ने कौन सा मज़मून लिखा है? पितरस बुखारी ने मज़मून लिखा है बच्चे। मिर्ज़ा गालिब जो है का इस्तेमाल कहाँ हुआ है? मिर्ज़ा गालिब का ये है मेरा हिंदुस्तान, उस नज़्म में मिर्ज़ा गालिब का नाम आया है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर, क़ुर्रतुल ऐन हैदर एक पूरा एक चैप्टर है जिसमें आग का दरिया, सफ़ीने ग़म दिल, आखिर शब के हमसफ़र, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, तस्वीरों के एल्बम का नाम कफ़े गुलफरोश है। तो जब हम उस चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। फ़िलहाल इतना काफ़ी है। चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 19 क्या लिखा हुआ है? एक बुढ़िया जंगल बयाबान में, जहाँ ना आदम ना आदमज़ाद। क्या इसका सही जवाब होगा? मुंदरजा बाला जुमला किस कहानी से लिया गया है? न हुई करौली, एक मज़ेदार कहानी, चचा कबाबी दिल्ली वाले, लालच। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, न हुई करौली से ये जुमला लिया हुआ है और पहले ही लाइन में ये है। एक मज़ेदार कहानी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, चचा कबाबी दिल्ली वाले, मुल्ला वाहिदी, लालच, राम आसरा राज लिखने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? सांवला नमकीन चेहरा, चमकदार रोशन आँखें और भोरा बाल। ये किसके बारे में कहा गया है? बरसात के बारे में, गर्मी के बारे में, जाड़े के बारे में, बुढ़िया के बारे में। सीधी सी बात है, सांवला नमकीन चेहरा होगा तो हमारा जहन बरसात की तरफ नहीं जा सकता है और न ही जाड़े की तरफ। तो हमारा जहन किसकी तरफ जाएगा? क्योंकि गर्मी की तरफ। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है। ठीक है, तो हम लॉक करते हैं इस क्वेश्चन को और सही जवाब यही होगा कि बरसात गर्मी के बारे में कहा गया है। सांवला नमकीन चेहरा, चमकदार रोशन आँखें और भोरा बाल। अच्छा, रोशन आँखें का क्या मतलब होता है? जिसकी आँखें बड़ी बड़ी और ख़ूबसूरत होती हैं उसे कहते हैं रोशन आँखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसकी वजह से बुढ़िया को लकवा हुआ? देखिए, लकवा लफ्ज़ याद रखिएगा आप, क्योंकि ये इमला दुरुस्त करने के लिए आता है, ज़रूर याद रखिएगा। किसकी वजह से लकवा बुढ़िया को हुआ? जाड़ा, गर्मी, बरसात और बीमारी। जल्दी जल्दी इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जाड़ा की वजह से बुढ़िया को लकवा हुआ था। और बुढ़िया में कौन सी बुढ़िया थी? दो बुढ़िया थी। एक वो बुढ़िया जिसने तारीफ़ की, एक वो बुढ़िया जिसने बुराई की। जो आफत की पुड़िया वाली बुढ़िया थी उसी को लकवा लगा था। क्वेश्चन नंबर 22 से क्या क्या देखते हैं? लकवा से होता है, लकवा से क्या होता है? कमर टेढ़ी, पैर टेढ़ा, मुंह टेढ़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या सही जवाब है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंह टेढ़ा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? इन्हीं दिनों गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ। हमको खाली जगह भरने के लिए कहा गया है। इसमें कौन सा लफ्ज़ सही होगा? बहार, बादल, सूरज और जाड़ा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इन्हीं दिनों जाड़ा, गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर रहे हैं। देखते हैं आने वाला क्वेश्चन 24 हमारा कौन सा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो अल्फाज किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करते हैं उन्हें कहते हैं। जो अल्फाज किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करते हैं उन्हें कहते हैं। ये कवायद का हिस्सा है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप इसका सही जवाब बताइए ताकि आपका दिमाग रोशन हो जाए। इसमें मफ़ूल फायरिंग, इसमें मफ़ूल, इसमें फ़ायरिंग। देखिए,
यहाँ लिखने वाले ने बड़े हंसी की बात कही है, हंसी की बात है। इसमें फायरिंग क्या होता है, आपको हंसाने के लिए लिखा हुआ होगा, इसमें मफूल, इसमें सिफत, इसमें फ़ाइल होता है, इसमें फायरिंग होता है। इसमें फायरिंग कोई होता नहीं है। ठीक वैसे ही आपका एक ऑप्शन ख़त्म हो गया है। काम करने वाले को ज़ाहिर करे, तो काम करने वाले को ज़ाहिर करे, जैसा कि मैंने बताया था, जिस लफ्ज़ से वाले और वाला समझ में आए तो सीधे फ़ाइल की तरफ हमारा जहन जाता है। तो इसमें मफ़ूल जिस पर किसी काम का असर हो, इसमें फायरिंग कोई लफ्ज़ नहीं है, इसमें सिफत जिससे किसी काम की, जिससे किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई मालूम हो उसे हम सिफत कहते हैं। ज़ाहिर हो, इसमें फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, इसमें फ़ाइल। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। वफ़ा का मुतज़ाद लफ्ज़ कौन सा है? वफ़ा का एक मुतज़ाद लफ्ज़ कौन सा है? ए जफ़ा, बी खफ़ा, सी नफ़ा, डी मोहब्बत। तो इसका सही जवाब है जफ़ा। वफ़ा का एक मुतज़ाद लफ्ज़ बेवफ़ा भी है लेकिन जफ़ा भी है। लेकिन इसी में एक लफ्ज़ अगर जुड़ जाएगा, कश अगर जुड़ जाएगा, जफ़ा कश, तो इसका मतलब होता है मेहनत या मेहनती। खफ़ा मतलब नाराज़, नफ़ा मतलब फ़ायदा, मोहब्बत का मतलब मोहब्बत जिससे हमारा किसी से लगाव हो। इसका मुतज़ाद लफ्ज़ है नफ़रत, नफ़ा का नुकसान। 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। पाँव चाटना का मतलब बताइए। ऑप्शन नंबर ए पैर चाटना, ऑप्शन नंबर बी चापलूसी करना, ऑप्शन नंबर सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चापलूसी करना। उसको क्या कहते हैं, पाँव चाटना, मुहावरा है ये। क्वेश्चन नंबर 27, मुंदरजा झैल जुमलों में हाल ना तमाम बताइए। क़वायद का हिस्सा फिर से हमारे सामने आ चुका है। तो मुंदरजा झैल जुमले में हाल ना तमाम बताइए, यानी ऐसा हाल जिसमें नामुकम्मल हो, ऐसा सेंटेंस जिसका काम, जिसकी चीज़ें नामुकम्मल हो, सेंटेंस मुकम्मल हो लेकिन काम या प्रोसेस मुकम्मल ना हो, जिसको हम क्या उसको कहते हैं, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी ताबीर कर सकते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं। ऑप्शन में क्या है, ए कर चुका है, बी हाल नातमाम, सी कर रहा है, डी गया था। तो हमको सबसे पहले यहाँ क्या करना है कि सबसे पहले हमको ऐसा ऑप्शन को निकालना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो हाल नातमाम ये कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले हम बी को निकाल के फेंक देते हैं। कर रहा है तो हमें यह काम की कंटिन्यूस पाई जाती है, इसमें कोई चीज़ का रुकना पाया नहीं क्या उसको बोलते हैं, हाल नातमाम, यानी ऐसा हाल जो मुसलसल और कंटिन्यूस हो। ठीक है। और गया था लफ्ज़ से हम पहचान लिए कि यह हाल हो ही नहीं सकता, यह माजी है, पास्ट है, तो ये भी कट गया। तो बी और डी हमारा कट गया। अब बात रह गई कर चुका है और कर रहा है। कह रहे हैं कि हाल नातमाम किसे कहते हैं, कर चुका है में किसी काम का मुकम्मल होना पाया जाता है, जैसे इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ मुकम्मल हो। कहते हैं कि यह परफेक्ट इंसान है, मुकम्मल इंसान है, तो यहाँ काम का मुकम्मल पाया जाता है। तो कुल मिला जुला के हमारा सही ऑप्शन जो बना वो ऑप्शन सी है, कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं, हिंदुस्तान में कितने मौसम होते हैं? ए 5, बी 3, सी 7, डी 2। तो इसका सही जवाब, आपका जवाब बी होगा, 3 मौसम होते हैं हिंदुस्तान के। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग इस कहानी के हैं, क्या हैं? लिखने वाले नहीं, लिखने वाले हैं, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग इस कहानी के लिखने वाले हैं। चलिए देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नानी जान खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने आज मेरी रख ली, इज्जत रख ली, आबरू रख ली, खुशी रख ली, गम रख ली, लाज रख ली, क्या रख ली? ऑप्शन नंबर ए दुपट्टा, ऑप्शन नंबर बी हया, ऑप्शन नंबर सी खुशी, ऑप्शन नंबर डी लाज। अगर आपने कहानी को या वीडियो को सही से देखा होगा तो उसमें ये लफ्ज़ आया है। तो इसका सही जवाब होगा तुमने आज मेरी लाज रख ली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 31 है, बरस रही है। तो हमें यहाँ मुनासिब लफ्ज़ भरना है। ए बादल बरस रही है, बी आग बरस रही है, सी मुहावट बरस रही है, डी हवा बरस रही। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए पहले, उसके बाद फिर हम इसका सही आंसर और सही जवाब बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर जवाब बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, मुहावट बरस रही है।
तो इस तरह से हमने देखा कि एक मज़ेदार कहानी से एमसीक्यू मारूज़ी सवालात आपके सामने है। और ये 100% ऐसा ही माना जाएगा कि इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ज़रूर पूछा जाएगा। सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, देखिए और याद कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपसे कोई भी सवाल ना छूटे और आप अच्छे से आपका सिलेक्शन हो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज के लिए इतना काफ़ी है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।